नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के टोंक में ईद के मौके पर जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला है। यहाँ पर ईद की नमाज के दौरान भारी बवाल हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या रही और अभी ताज़ा हालात क्या, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईद की नमाज के दौरान एक और देश में हो गया बहुत बड़ा हादसा। 700 से ज्यादा नमाजी खत्म हो गए हैं दोस्तों। किस देश का यह मामला है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है मोदी राज में देश के करोड़ों लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। किस मामले में, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों औरंगजेब के मकबरे और उनकी कब्र को लेकर के देश में मचे विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला। हिंदू संगठन के लोगों को यहां पर बड़ा झटका लगा है। किस तरीके से, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, केंद्रीय लेबोरेटरीज की तरफ से एक नई रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि जो दवाइयां हम लोग खाते हैं उनमें से 47 दवाइयों के सैंपल जो क्वालिटी टेस्ट है उसमें फेल हो गए। अगर आप भी डेली दवाइयां खाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन कौन सी दवाई यहां पर क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। आगे इसकी चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, नेपाल के अंदर जहां पर जबरदस्त तरीके से फसाद देखने को मिला है। पूर्व राजा की तरफ से लोगों को भड़काया गया और उसके बाद यहां पर सड़कों पर उतरकर खूब आगजनी की गई है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने फिर एक बार धमकी दी है। जिस तरीके से ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप उनकी सेना हमले को लेकर के तैयारी करी, तो वहीं अब ईरान ने जिस तरीके की धमकी दी उससे अमेरिका सख्ते में आ गया है। आगे इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। राजस्थान के टोंक जिले में ईद के दिन तनाव की स्थिति बन गई है। नमाज के बाद हजारों लोग ट्रक स्टैंड पर इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे, जिससे जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे और दूदू छाड़ स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लग गया। भीड़ ने पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस से उलझने लगे। इस झड़प से तनाव बढ़ गया और स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने संयम से काम लेते हुए समझा करके लोगों को वापस भेजा। जिसके बाद पहले जयपुर भीलवाड़ा हाईवे फिर दूदू छाड़ हाईवे से जाम हटाया गया। बताया जा रहा है कि इन घटनाओं को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। दरअसल ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि यहां पर कुछ लोगों के द्वारा एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है। अगर हम ओपनली कहें तो यहां पर बजरंग दल के लोगों के ऊपर आरोप लगा, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है, आहत करने का काम किया है, जिससे यह बवाल यहां पर हुआ है। तो ये अपने आप में आप देख सकते हैं कि कुछ संगठन के लोग किस तरीके से दूसरे समुदाय को उकसा करके फसाद करवाना चाहते हैं। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। नमाज के दौरान 700 से ज्यादा नमाजी खत्म हो गए हैं। 60 से ज्यादा मस्जिदें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यह सारा मामला म्यांमार के अंदर हुआ है, यानी बर्मा के अंदर हुआ है, जहां पर कुछ दिन पहले आप सब जानते हैं, कुछ सालों पहले रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किस तरीके की ज्यादती की गई, उनके साथ किस तरीके का जेनोसाइड किया गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि उसी म्यांमार के अंदर प्रलय आ चुका है और रमजान में जुमे की नमाज के दौरान म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के कारण 700 से अधिक नमाजी हमारे बीच नहीं रहे हैं। म्यांमार के एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया है कि स्प्रिंग रेवोल्यूशन म्यांमार मुस्लिम नेटवर्क की संचालन समिति के सदस्य तुन ने सोमवार को बताया कि देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के निकट आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के कारण लगभग 60 मस्जिदें में क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई बौद्ध मंदिर टूट गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खत्म हो गए। इवन अभी तक जो अपडेट उसके हिसाब से 1700 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। ये आंकड़ा डबल तिबल भी हो सकता है। अभी कई लोग मलबे में दबे में, जिनकी शनाख्त नहीं लग पा रही है। ये अपने आप में दिखाता है किस तरीके से म्यांमार के अंदर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। एक और खबर, मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के अंदर बिजली, पानी और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं महंगी हो गई हैं, तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर में थोड़ा सा
राहत जनता को मिला है। 41 रुपए सस्ता कर दिया गया है। साथ ही साथ सरकार ने टोल टैक्स की दरों को भी बढ़ा दिया है। इसके चलते आपकी जेब पर दोस्तों और भी महंगाई की मार पड़ने वाली है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बिजली प्रति यूनिट 18 पैसे बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ यहां पर कुछ और चीजों पर भी पैसे बढ़ाए जा चुके हैं। यह अपने आप में दिखाता है जहां एक तरफ लोगों के पास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए पैसे नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारें किस तरीके से जनता के ऊपर महंगाई की मार डालती जा रही हैं। वैसे मोदी जी का नया इंडिया एंजॉय करते रहिए। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। महाराष्ट्र सरकार और वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब विवाद के बीच साफ कर दिया है कि मुगल शासक की कब्र से कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के महिमा मंडन की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन यह भी सत्य है कि उसका मकबरा एक संरक्षित स्मारक है। फडणवीस ने सोमवार को कहा कि लोग मुगल बादशाह औरंगजेब को पसंद करें या ना करें, लेकिन उसका मकबरा एक संरक्षित स्मारक है, लेकिन किसी को उसकी महिमा मंडल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फडणवीस ने कहा कानून के दायरे से बाहर की ढांचों को हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम औरंगजेब को पसंद करें या ना करें, उसका मकबरा सही तरीके से बनाया गया है, तो इसलिए उससे किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। क्योंकि तमाम दक्षिणपंथी हिंदू संगठन मकबरे को, मजार को तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि मकबरे से और उनकी कब्र से कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। केंद्रीय लेबोरेटरीज की जांच में 47 दवाइयों के सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक करके एक डेटा को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि इन नमूनों में विटामिन, सप्लीमेंट, एंटीबायोटिक्स और एंटाइसिड जैसी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तमाम दवाएं शामिल हैं। आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार NSQ के रूप में पहचाने गए दवा नमूनों की पहचान उनके निर्दिष्ट गुणवत्ता मापदंडों से विफलता के आधार पर की जाती है। अगर मैं बात करूं तो इनमें कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो हम सब लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एंटाइसिड या फिर एंटीबायोटिक्स या फिर विटामिन की तमाम दवाएं ले रहे हैं, तो आप जरा अच्छी तरीके से उनकी पहचान करिए, डॉक्टर से परामर्श करिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये 47 से ज्यादा दवाएं सैंपल में फेल हो चुकी हैं। एक और खबर सामने आ रही, नेपाल के अंदर जबरदस्त हिंसा शुरू हो गई है। नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिस तरीके से कुछ दिन पहले एक माहौल बनाया गया, उसका असर देखने को मिल रहा है। खबर यह है कि सत्ता को लेकर के नेपाल में पुराने राजा और नए राजा में विवाद हो गया है और इसके चलते जनता सड़कों पर आ गई है और पुराने राजा के उकसावे की वजह से नेपाल में जबरदस्त हिंसा हो रही है। कई घरों को, मकानों को, दुकानों को तोड़ दिया गया है। यह अपने आप में दिखाता है कि नेपाल किस तरीके से तख्ता पलट की कगार पर पहुंच चुका है। एक और खबर दोस्तों, अमेरिका के खिलाफ ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई भी हमला या बम बरसाने की कोशिश करेगा तो हम अमेरिका को नहीं बख्शेंगे। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को डबल झटका दिया। पहले बातचीत से ट्रंप को फटकार लगाई और उसके बाद अब मिसाइलों को भी तैयार कर दिया है कि अगर थोड़ी भी हिमाकत अमेरिका या इजराइल हमारे ऊपर हमले की करते हैं तो इसका सीधा जवाब इन दोनों देशों को दिया जाएगा। यह अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किस तरीके से अब आर पार के मूड में कहीं ना कहीं ईरान दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।